जो परमेश्वर मुझे उसके प्रति कहता है वही मैं उस बहन को कहता हूँ। हालेलुया। तो मैं कोई गलत बातें तो नहीं बता रहा, मैं कोई गलत बात तो नहीं, आपको कोई गलत शिक्षा तो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। एक अच्छा चरवा वही है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। आपका बेटा आपका कहना नहीं मानेगा तो आप उसके साथ प्रेम से कोई ना आओगे, हैं, प्रेम से कोई ना उसके साथ व्यवहार करोगे, डांटोगे उसे। लेकिन परमेश्वर का दास फिर भी डांटता नहीं है, वो समझाता है और वचनों से ही समझाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ही आशीष को पाओगे। वचन में लिखा, मसीह का बलियाल से कोई लगाव नहीं। हालेलुया। जो लोग हमारे नहीं थे, जब हमारे नहीं तो परमेश्वर के कैसे, है ना। मसीह के है पर मसीह में किए नहीं है। समझना है हमने इस चीज को कि परमेश्वर ने क्यों इन चीजों को कहा। तो वचन से देखेंगे हम, ठीक है। पहले निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय उसकी 16 आयत। यहां पे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 19 अध्याय, हाँ, मत्ती 19 उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर पढ़ो जी। धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन। हालेलुया। पीछे निकाल लिया सबने? अब जिसने निकाल लिया हो सामने की तरफ देखेंगे। पढ़ो जी। एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब देखो यीशु मसीह से पूछ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। लोग पूछते हैं, पास्टर जी क्या करें मेरा बेटा ठीक हो जाए, पास्टर जी क्या करे मेरी बेटी ठीक हो जाए, पास्टर जी क्या करे मेरा आदमी ठीक हो जाए, पास्टर जी क्या करे कि मैं ठीक हो जाऊं। पूछते कि नहीं पूछते, है ना। तो आपको गलत बात नहीं बताई जाती। प्रार्थना करो। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। तो उसने क्या कहा? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। यीशु मसीह कह रहे, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है। तो क्या कह रहा है? यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, इसका मतलब वो जीवन में नहीं जी रहा। इसका मतलब वो जीवन में नहीं जी रहा। जीवन में हम कब जीते हैं? जब हम मसीहत में आते हैं, मसीह को हम पहनते हैं, मसीह को हम ओढ़ते हैं, तो हम क्या होते हैं? मसीह में जीते हैं। मसीह में हमारा जीवन होता है, नया जीवन होता है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। देखो सबसे बड़ी बात क्या कर? आज्ञाओं को माना। और आज लोग आज्ञाओं को नहीं मानते। अरे कुछ नहीं होता ना, अरे कुछ नहीं होता, चलो, अरे कौन सा पास्टर साहब देख रहे हैं, चलो ना, कुछ नहीं होता, कर लो ना, है ना। लेकिन दुख कौन उठाएगा? जब आशीष तुम पाते हो तो दुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा, हाँ कि ना। इसलिए समझो बात को कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, आज्ञा कठिन नहीं, उसकी आज्ञा बहुत सरल है, उसको मानना है बस। जो मानता वो आशीष को पाता है। और उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है। हाँ, अब वो मनुष्य पूछ रहा, भाई कौन सी आज्ञा है, बता। उसको आज्ञा ही नहीं पता। आप सबको तो आज्ञा पता, तब भी हम आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। और यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। देखो यह आज्ञा परमेश्वर ने जो दी है कि हत्या न करना, वो नहीं करते आप लोग, है ना। व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये हत्या न करने के बाद और जितनी आज्ञा है वो आप नहीं मानते। हालेलुया। हत्या न करना ये आज्ञा मानते हो क्योंकि आप हत्या नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, आप क्या, हम भी नहीं कर सकता, है ना, है ना। हत्या कई प्रकार की भी होती है, लेकिन जो एक रियलिटी जब देखा जाए, हत्या वो नहीं कर सकता एक आदमी। लेकिन जो उसके बाद की आज्ञा है, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने
पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज्ञा नहीं मानते, बोलो नहीं मानते, नहीं मानते ना। कितने मानते, कितने आज्ञा मानते हैं? ये वाली, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कितने लोग ये वाली आज्ञा मानते हैं? हाथ खड़ा करना एक बारी। चलो जी, उन्होंने दिलेरी से खड़ा मानते हैं तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और बाकी सब नहीं मानते, कोई बात, इन्होंने जैसे भी उठाया परमेश्वर उन्हें जानता है ना। अच्छी बात है अगर ये आज्ञा मानते हैं तो। और उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। अब देखो वो क्या कह रहा है। अब इन तीन जनों ने हाथ लगाया खड़ा कि हाँ भाई मानते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है? उस जवान कह रहा है कि भाई जवान इन सबों को तो मैंने माना है, ये आज्ञा तो मैं मानता आया हूँ। अपने माता पिता का आदर करना मैं करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। व्यभिचार नहीं करना मैंने नहीं किया, चोरी ना करना मैं नहीं करता, झूठी गवाही मैंने नहीं दी, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम मैंने किया, ये मैं करता आया हूँ। और इन सबको तो मैंने माना है, इन सबको तो मैंने माना है। अब मुझ में किस बात की घटी अब है? मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। कर सकता है कोई ऐसा? अरे अभी मैंने एसी लगवाया, मैं कहाँ दे दूं? अभी तो उसकी किस्तें भी नहीं भरी है, अभी तो मैंने घर खरीदा है, अभी तो मैंने गाड़ी खरीदी है, अभी तो मेरी नई शादी हुई है, कैसे होगा? नहीं प्रभु जी बस ठीक है, इतना मैं आज्ञा मान लूंगा। हालेलुया है। अरे आज्ञा को मानना यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज लोग आज्ञा को नहीं मानते तो दुख कौन उठाता है? दुख कौन उठाता है? हम ही उठाते हैं। हम सब कुछ जानते हुए भी हम वो कार्य करते हैं तो दुख भी हमें उठाना पड़ेगा। और हमें पता ये चीज गलत है, नहीं करेंगे तो आशीष पाते हम, और अगर हमको पता ये चीज गलत है और हम ये काम करेंगे तो नुकसान भी हमको ही उठाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आज मनुष्य क्या है, वो संसार की बातों में ज्यादा फंसा पड़ा है। निकालेंगे मेरे साथ एक सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 10 आयत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 8 की 10, 11 से पढ़ेंगे इसको, 11 आयत से पढ़ेंगे, 8 की 11 आयत। तब मैंने दुष्टों की 11 बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। देखो क्या कह रहा है, बुरे काम की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, फुर्ती से नहीं दी जाती। ये परमेश्वर फुर्ती से नहीं देता। हर एक व्यक्ति बुरा काम करता, उसकी दंड की आज्ञा परमेश्वर, बुरे काम की आज्ञा तुरंत फुर्ती से नहीं देता परमेश्वर। वो देखता मेरा बेटा मेरी बेटी समझ जाएगी, सुधर जाएगी, अब मान लेगी, अब मान लेगा। परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देता फुर्ती से। और बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हाँ। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। क्यों? किसका मन भरा रहता है? मनुष्य। कह रहा बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है मनुष्य का मन, है ना। कोई है व्यक्ति जो अच्छे काम करने में आगे रहे, बुरे काम करने में हमेशा मनुष्य आगे रहता है ना। अच्छे काम करने में आगे नहीं रह सकता, वो बुरा काम कर लेगा, वो बुराई 2 मिनट में कर देगा, लेकिन अच्छे काम करने में पैसा लगता है, बुरे काम करने में पैसा ही लगता है ना। बैठे बैठे माल बुनते बुनते बातें करते करते बुराइयां करते हैं, क्योंकि बुराई करने में पैसा कोई ना लग रहा है ना। अच्छे काम करने में पैसे लगते हैं, किसी की भलाई करोगे तो पैसा लगेगा। हालेलुया। लेकिन बुराई 2 मिनट के अंदर कर देता इंसान खड़े खड़े। और चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है, कि जो परमेश्वर से डरते हैं, और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। क्या कह रहा है? चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। आज भय लोगों के अंदर नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना, कर लो ना, कौन सा
कोई यहाँ पर आ रहा है, अरे घर में कर लेते ना, अरे बाहर ही कर लेते ना, अरे छत पे कर लेते ना, अरे और कहीं कर लेते ना, कौन सा पास्टर जी आ रहा है, आज तो डर है ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना कि छोड़ो, परमेश्वर, आज देखो मनुष्य इंसान से डरता है, परमेश्वर से नहीं डरता है ना। कोई गलत काम करेगा, अरे नहीं यार वो देख लेगा, यहां से मत कर, उधर से कर लो। अरे जो ऊपर बैठा है वो तो सब जगह देख रहा है, उसकी आंखें तो सब जगह लगी है, उससे तो डरो। उसका डर नहीं है, मनुष्य का डर है। नहीं आज चलेंगे शादी में, नहीं तो बुरा मान जाएगी फिर वो, फिर हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा। हालेलुया। आज ये बड़ा वो लगा रहता है, हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा। अरे परमेश्वर आएगा ना बारात लेकर, हालेलुया है, स्वर्गदूतों की बारात लेकर आएगा, अद्भुत होगा वो भी है। वो शादी अद्भुत होगी जिस शादी में परमेश्वर यहोवा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिस शादी में परमेश्वर नहीं, वहां मजा नहीं। फिर कहते भाई क्यों शादी के 2-3 दिन के बाद कलेश चालू है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इनवाइट किया ही नहीं। परमेश्वर को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया है। तभी कह रहा है उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका ही भला होगा। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, पापी 100 बार पाप करेगा क्योंकि उसके मन में क्या है, बुराई ही है। बुरे काम ही उसके मन में गढ़ते रहते हैं, लेकिन अच्छे काम उसके मन में नहीं आ सकते। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, वो बुरे काम से मन को फिराएगा और परमेश्वर के पीछे सच्चाई और ईमानदारी से चलेगा। हालेलुया। और परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, हालेलुया, क्या कह रहा है? परंतु दुष्ट का भला नहीं होने दुष्ट का भला नहीं होने का, और दुष्ट का भला होता ही नहीं है। और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। हाँ, उसकी लंबी आयु भी नहीं होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। अगर आप परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आपका भला ही होगा। अगर आप परमेश्वर में होकर भी आप उलटफेर की बातों में, कामों में लगे पड़े हैं, तो फिर उसकी इच्छा के अनुसार फिर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया है ना। जब वो हमें लंबी आयु देता है तो बढ़ाना और घटाना उसी के हाथ में है। तो क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञा बताई थी ना, अभी मत्ती में पढ़ा था, वो आज्ञा को फॉलो करें अपनी लाइफ के अंदर। और एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, कह रहा एक व्यर्थ बात। कौन सी व्यर्थ बात? कहाँ होती है? पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी पर होती है। अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए। अब ऐसी दशा क्यों हो रही है भाई? हम तो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, हम तो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो निरंतर संगति में चल रहे हैं, हम तो निरंतर प्रार्थना में भी चल रहे हैं, हम तो नाइट प्रे में भी कर रहे हैं, हम तो उपवास में चलते रह रहे हैं, तब भी हमारी दशा ऐसी क्यों हो रही है? क्यों हम ऐसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं? कहाँ हमसे गलती हो रही है? कहाँ हमसे कहीं दिक्कत परेशानी हमको ऐसी होने लगी कि भाई हम परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं हो रहे? आज ये वचन परमेश्वर का कह रहा है एक बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए। आज हम मसीह में होके भी हम दुष्टों की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्यों लाचारी में, गरीबी में, कर्जों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, दुष्ट कहला जाता। फिर तुम चाहे कितना हे प्रभु कर लो, उपवास कर लो, नाइट प्रे कर लो, कितनी भी तुम प्रार्थना में क्यों ना कर लो, हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम आशीष नहीं पा सकते। आशीष पाने का एक ही स्रोत है, वह प्रभु यीशु मसीह, और उसका एक ही कहना है कि मेरी आज्ञाओं पर चलो। हालेलुया। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। वो नहीं कह रहा कि पहाड़ जाके खोदो, नदी नाले साफ करो जाके, वो नहीं कहता। वो कहता है कान में जा, कोठरी बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी प्रार्थना को सुनकर उसको उत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। हालेलुया। आज इंसान से वो भी नहीं हो रहा। हालेलुया। तभी इस वचन में परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे दोबारा से, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। देखा, ऐसे दुष्ट भी है जिनकी दशा धर्मियों की
होनी चाहिए, ऐसी उनकी दशा हो रही है दुष्टों की। हालेलुया, हालेलुया। है ना। समझना, ये बहुत गहरा वचन है, इसको समझाऊंगा मैं और अच्छे तरीके से। पढ़ो उसको आगे। जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा ये भी व्यर्थी है। मैंने कहा ये भी व्यर्थी है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं। देखा, खाना पीना और आनंद करना है। रात को ही सोच लेते हैं आज हम कोफ्ते बनाएंगे, सुबह है, आज प्रार्थना है तो आज मच्छी लानी है वहां से, है, सिरी पाए बन रहे हैं, खरोड़े बन रहे हैं। मतलब एक दिन पहले खाना पीना, है ना, नहीं आज दूसरी चीज खाएंगे, आज नई डिश बनाएंगे, है ना, करते ना, सोचते रहते ना, चलो आज वो कोयला जलाएंगे, उस पर सेकेंगे, सुबह सुबह आलू के पराठे खाएंगे और खुद ही खा जाएंगे। हालेलुया, है ना। आज देसी मुर्गा काटेंगे, आज, है ना, आज देसी मुर्गा खाएंगे। खाना पीना, अरे खाना पीना पूरी जिंदगी का है ना, खाना पीना पूरी जिंदगी का है। लेकिन जो समय परमेश्वर का है, अगर वो समय हमने परमेश्वर को नहीं दिया, तुम्हारा खाना पीना भी व्यर्थ होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन में तो कहा, मैं तुम्हें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा। ये तुम्हारी आज्ञा मानने का प्रतिफल परमेश्वर ने आपको दिया, जो चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करता है। लेकिन अगर समस्या हमारे जीवन में आ रही है, तो यानी कि हम परमेश्वर से दूर होकर हम खाने पीने में क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान को लगा दिया। खाने पीने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, खाओ पियो, लेकिन समय के अनुसार। पढ़ेंगे इसको दोबारा। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं। मनुष्य को बस ये अच्छा लगता है, खाना पीना, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खा रहे हैं, वहां पे दबा के खा रहे हैं, दबा के पी रहे हैं, उनको छोड़ कुछ अच्छा नहीं। और क्योंकि यही उसके जीवन भर और जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। आमीन। दोबारा से पढ़ो उसको। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसको जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। आज लोग खाने पीने के लिए यारी दोस्ती करते हैं, है ना, यारी खाने पीने के लिए दोस्ती बना रखी है। नहीं भाई, आज तो वो चिकन चावल खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, आज ये बनाओ, उसके साथ वो बनाओ, खाने पीने की यारी नहीं। ये सब चीज नहीं कह रहा, क्योंकि यह उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। अगर परिश्रम करेगी या करेगा, उसके संग वो क्या होगा, बना रहेगा। और जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। देखा, कैसे मनुष्य रात दिन क्या करते हैं। पहले तो रात दिन जागने का मतलब समझ में आता था, लोग नाइट लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जब वो अपना बिजनेस था वाला, हमने भी रात को नाइट लगाई थी। रात को ऑर्डर ज्यादा आता था, नाइट लगा देते। लेकिन आज तो बेफालतू का रात भर जागना हो गया। वो सर पे चद्दर डाले थे और उधर लग रहे थे कुटर पुटर, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, ऐसे होता रहता है, ताकि कोई सुन ना ले। उनको नहीं पता तुम्हारा बाप बराबर में लेटा बेटा, उनके कान बहुत तेज है, तुम्हारी माँ बराबर में लेटी है, वो बोलती तो नहीं है कुछ, है, और तुम हाँ बाबू, हाँ सोना, हाँ ये, हाँ वो। आज वो जागना हो रहा है पूरे रात भर का। और थोड़ी देर के बाद देखो बिस्तर खाली को कहांगे, वो देखो तो छत पे चले गए। वो ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही। हालेलुया। ना ठंड ना गर्मी है, बनाने लगे रात में भी रील। ओहो, हालेलुया। पढ़ेंगे इसको। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। कैसे दिन रात दिन जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं है। परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है। आज लोग उल्लू की तरह जाग रहे हैं, खुद ही उल्लू बने पड़े हैं, वो है ना, सारा रात भर चैटिंग लगे रहते हैं। काम वाले तो चलो उन पे काम है, लेकिन नहीं, वो काम नाइट वाला काम नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। आज लोगों ने उल्टा ही कर रखा है। पैसा इतना चाहिए कि रात दिन एक कर रखी और
तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे जो किया सूर्य जाता के है। नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। जो उसको चाहिए वो हकीकत में उसकी था यानी कि गहराई उसकी वो जान ही नहीं सकता। अभी तो बहुत सी चीजें आपको नहीं पता होगा, आपने तो बस वही खाए होंगे, दाल चावल आलू रोटी ये सभी चीजें खाई होंगी, है ज्यादा ज्यादा मछली खाई होगी, चिकन खा लिया होगा। अरे एक से एक चीज है भाई, है ना। बहुत सी चीजें जो अभी पता भी नहीं, दूसरे शहर में जाके देखो क्या क्या मिलता है। अच्छा ये भी होता है। हालेलुया। और उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। हाँ? चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह पाएगा। उसे ना पा सकेगा। हालेलुया। बुद्धिमान अगर कहेगा नहीं मैं समझ सकूंगा, लेकिन उसे नहीं पा सकता। सकेगा। इसकी गहराई इतनी है कि कोई इसको समझ ही नहीं हर वचन की भी गहराई इतनी है। अगर छोटा वर्ड है ना तो उसकी भी गहराई है। अगर हम उसको समझेंगे, सोचते सोचते पागल हो जाओगे। इसलिए उतना समझो, इसलिए आपको उतना सरमन दिया जाता है, उतना वचन दिया जाता है कि आप उसे खाएं, पचाएं और अच्छे से उस पर चले। हालेलुया। जो आज्ञाओं को मानेगा वही आशीष को पाएगा, जो आज का वचन था। दुष्ट और धर्मी, और उधर क्या था, धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और